नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे आपके सभी कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना देता हूं मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस बार का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं वो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें मैं एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें हर एक पार्ट में कुछ कुछ आपको समझाता जाऊंगा और इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तो पिछले जो पार्ट में मैंने आपको कार्बन का बेसिक समझाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो समझाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो समझाया था, उसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है वो समझाया था, जो कि कोवलेंट बॉन्ड था, और कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार बनता है वो भी समझाया था मैंने। तो इसी सीरीज में आगे चलते हुए आज आज का जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इतना सा कार्बन जो आप मैंने बताया था कि 0.03% मात्र उसका अकरेंस है इस नेचर में, तो क्या बोलते हैं, और 0.2% एटमॉस्फेयर में जो अकरेंस है, और उतना होने के बाद भी वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड कैसे बना लेता है। साथ ही साथ जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस समय भी कई कंपाउंड खोजे जा चुके हैं, उनका नामकरण भी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे छोटा सा कार्बन जो जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, मात्र 6 है, और एक छोटा सा कार्बन है, तब भी इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड को कैसे कैसे अंजाम दे पाता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड, कंफ्यूज मतलब आश्चर्यजनक, और ये वाई, ऐसा क्यों, ठीक है। कार्बन एक छोटा सा है, कार्बन मैं बता देता हूँ कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, C612। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, ठीक है। इस 4 जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बोलते हैं, ये इतना दे पाता है ना ले पाता है, ओनली शेयर कर पाता है, ठीक है। इसकी वीडियो में आप पहले पहले जाके देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों कार्बन इतना मतलब मशहूर है, किंग है, राजा है। सभी कंपाउंड जितने इनऑर्गेनिक सभी एलिमेंट जो कार्बन छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, वो जितने भी कंपाउंड बना लेते हैं, उन सबको एक तराजू में रख दो, और कार्बन के द्वारा बनाए गए कंपाउंड को एक तराजू में रख दो, तो देखोगे कार्बन के बनाए हुए कंपाउंड भी भारी पड़ जाएंगे। इसका मतलब छोटा सा कार्बन, मिलियंस ऑफ कंपाउंड। चलिए देखते हैं ऐसा क्या रीजन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप लास्ट तक ये वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जिन लोग जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक। तो उसके कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण वो इतने कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। वो कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कंपाउंड बनता है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। इसको एक एक करके हम देखेंगे। कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक से एक जुड़कर लंबी चेन बनाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, ठीक है। वो साथ ही एक दूसरे के साथ मिल के एक लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो लंबी चेन मतलब काफी हद तक लंबी चेन बना लेते हैं और स्टेबल रहते हुए, ठीक है। बाकी किसी एलिमेंट में इतना इतना ये पावर नहीं है, इतना ये बनाने की क्षमता नहीं है। सल्फर भी 8 एटम तक ज्वाइन हो सकता है, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन कार्बन के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण है जिसके वजह से वो अपने जैसे कई कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकता है। और लंबी चेन भी कैसे, कभी ब्रांच, कभी स्ट्रेट, कभी रिंग, इस टाइप की ब्रांचों में इस टाइप की चेन बना सकता है, विविध रूप से चेन बना सकता है। इतने सारे कंपाउंड, हर एक कंपाउंड में अलग प्रकार की चेन, अलग हर चेन का भी अलग अलग प्रकार का साइज, शेप और स्ट्रक्चर, इन सब की वजह से कार्बन, एक छोटा सा कार्बन, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो कैटिनेशन का बेसिक मतलब यही है कि वो अपने अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर, बहुत सारे कार्बन के साथ मिलकर एक चेन बना लेता है। और देखो, और दूसरी टेट्रावैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब बच्चा मैं बताया था तुम्हें कि वैलेंसी वो होती है जब इलेक्ट्रॉन, जो कोई एटम कोई रिएक्ट करता है तो उस समय 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उतनी उसकी वैलेंसी होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उतनी उसकी वैलेंसी होगी, या फिर शेयर करेगा उसकी उतनी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4, तो इसके मतलब इसकी वैलेंसी कितनी, टेट्रावैलेंसी। अगर कोई एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे सोडियम मेटल, तो उस एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसका उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट। और जब वो क्या बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डाई वैलेंट। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, जैसे क्लोरीन ने अपने आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कर लिए थे, तो उसका उसका उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, मोनोवैलेंट। हम उसको वैलेंसी तो 1 हो गई, लेकिन उसको क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 1 इलेक्ट्रॉन बना लेता है अपने वैलेंस शेल में, तो उसको बोलेंगे डाई वैलेंट, और उसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो उसके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। उसके वैलेंस शेल 4, और 4 उसको शेयर कर सकता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी।
चलिए लेट अस लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन। ठीक है, माय मिस्टेक, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लिंक या टू लिंक with other carbon atoms to form long chain। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना लेता है, तो अपने कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना लेता है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो कार्बन 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 मिलके ये लॉन्ग चेन बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चेन को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जिसमें चेन में कोई ब्रांच नहीं होती, सीधी सीधी होती है, बिल्कुल सीधी सादी होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब ये चेन ब्रांच भी तो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन ऐसे है, सपोज सी 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 सी, ये स्ट्रेट चेन हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो गई, एक सी हो गई, एक सी हो गई, उसके ऊपर फिर ब्रांच शुरू हो गई ऐसे करके सी, यहाँ से ब्रांच शुरू हो गई सी सी सी, तो इट इज कॉल्ड ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ये कौन सी चेन हो जाएगी? ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन। और अगर चेन में रिंग बन गया, ठीक है, अगर ये इस तरह की चेन बना ली इसने, देखो इस तरह की सी 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 सी, ठीक है, इस प्रकार की चेन को हम कहेंगे रिंग चेन। क्या कहेंगे? रिंग चेन। तो देखो बच्चों, कार्बन जो है एक साथ अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर देखो किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चेन बना रहा है। स्ट्रेट चेन बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है, रिंग चेन बना रहा है। तो यानी कार्बन कंपाउंड में डिफरेंस आ गया। इस प्रकार की कई कार्बन, छोटी भी चेन हो सकती है, बड़ी चेन हो सकती है। जितनी जो बड़ी बड़ी चेन होगी उतने नए नए कंपाउंड बनते चले जाएंगे। ठीक है, और किसी कार्बन पर कार्बन की पोजीशन बदलने पर कंपाउंड भी बदल जाता है। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पर नया कंपाउंड मिलेगा। यानी कि कार्बन को अगर मैं यहाँ जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये तो अनंत है, ये तो मतलब ये बनाता ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये कैटिनेशन होता है जिसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड ऐसे कार्बन कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन की चेन लॉन्ग, स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे तुम देखोगे बच्चों कि हर एक कार्बन एक सिंगल डैश से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। हर एक कार्बन के बीच में ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ठीक है, अगर ऐसे एक कार्बन कंपाउंड, ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें सभी कार्बन चेन, पूरी कार्बन चेन में कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो द कंपाउंड कंटेनिंग दिस चेन ऑब्वियसली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों आपके लिए। तो बच्चों सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मीन्स कार्बन कंपाउंड ऐसे जिसमें कार्बन चेन हो और सिंगल बॉन्ड से कार्बन लिंक हो। दूसरी बात, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मतलब होता है ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन हो और कार्बन जो है आपस में एक दूसरे से या तो डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि उनके अंदर भूख है, यानी कि वो और बॉन्ड किसी और के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन सिंगल, जैसे ये चेन है ये वाली, इसके ऑलरेडी सभी वैलेंसी इसकी फुल है, यानी कि कार्बन की सब वैलेंसी फुल है। इसका मतलब इसके अलावा इसको कोई बॉन्ड बना नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये वाला ले लें, कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड लगा लें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो क्या होगा? इसके अंदर एक अनसैचुरेशन आ जाएगा और इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक शुरू हो जाएगा। ठीक है, अटैक होकर नए बॉन्ड बन सकते हैं और नए कंपाउंड बन सकते हैं। इस प्रकार और ये कंपाउंड बना सकता है और बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन के अलावा
जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी, वैलेंसी 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंसी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, जिसको मैं लिख देता हूं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब अगर हम तोड़ें तो टेट्रा मतलब क्या होता है 4, वैलेंसी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फॉर फॉर्मिंग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो ये एक टेट्रावैलेंट एटम है, टेट्रावैलेंट एटम। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी से हम समझते हैं कि कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल ये ना, अगर एक कार्बन ये है C, तो इस अपने जैसे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। देखो C C C चारों तरफ से बना दिया, ठीक है। या हो सकता है कि कार्बन 4 ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे जिनके एटम मोनोवैलेंट हो। क्या हो, मोनोवैलेंट, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि C के साथ लगने वाले मोनोवैलेंट एटम, जैसे हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। क्लोरीन लगा लो, ये वाला Cl 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 और Cl। तो तुम देखोगे कि कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, साथ ही साथ उन एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है जिनके एटम मोनोवैलेंट हो। 4 ऐसे एटम के साथ, जैसे क्लोरीन 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 क्लोरीन, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो जाता, वो भी लग जाता। ठीक है, H की जगह क्लोरीन लगा देते तब भी हो जाता। ठीक, लेकिन जो ये बॉन्ड बना रहा है ना, सी जो बॉन्ड बना रहा है, और सी और इनके साथ बॉन्ड बना रहा है अलग एटम के साथ जो कि कार्बन नहीं है, जैसे H और Cl के साथ, ये बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब इनको तोड़ना मुश्किल है। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड, अ पर्टिकुलर बॉन्ड, उसे बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break particular type of bond, particular type of bond। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की एनर्जी को क्या होता है, बॉन्ड, इनकी बहुत ज्यादा है, मतलब तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की 4 कार्बन की 4 वैलेंसी है, साथ ही साथ ही अपने जैसे 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और अदर एटम जिनकी मोनोवैलेंसी है या जो मोनोवैलेंट है उनके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, और इनका ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका रीजन ये है कि कार्बन का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, साइज काफी छोटा है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसके न्यूक्लियस की तरफ इतनी इतनी अच्छी तरह बंध जाते हैं कि जिसकी वजह से उसको तोड़ पाना या फिर उससे अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसका रीजन दे देता हूँ यहाँ पे कि इसके ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होते हैं, वाई आर दीज बॉन्ड सो स्ट्रांग। तो रीजन है कार्बन उस बॉन्ड का स्ट्रांग होने का, इसका रीजन है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस जो है, उसका न्यूक्लियस की जो पकड़ है, यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, उस शेयर्ड पेयर पे अच्छी तरह से होल्ड कर लेता है और उसको जाने नहीं देता आसानी से। तो इसलिए उसका बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में हमने देखा कि बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन का 4 कार्बन के साथ बना सकता है और 4 अन्य अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, और क्लोरीन हो गया, इनके साथ, और हाइड्रोजन, इनके साथ बना सकता है। ठीक है, अब तो आपको ये मालूम चल गया कि ये जो हमारा सवाल था कि कार्बन फॉर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड,
एक्सक्लेमेटरी मार्क पता चलता है, हैरानी तो होती है। वाई? इसका रीजन है कि उसकी दो प्रॉपर्टी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो आपने इस सवाल का उत्तर, जिसमें हमने पूछा था कार्बन फॉर्म्स वाई मिलियंस ऑफ कंपाउंड, तो हमने उसका उत्तर खोज लिया। उसके उत्तर में हमें दो उसकी प्रॉपर्टी मिली, जैसे कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ताकि ये वीडियो बहुत बच्चों तक पहुंच सके, मेरा लिंक बहुत बच्चों तक पहुंच सके, और वो मेरा चैनल देख के अपने डाउट को आसानी से क्लियर कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।